नमस्कार। आज हम बात करेंगे हृदय रेखा आदमी के हाथ में कैसा होना चाहिए और उसका परिणाम क्या होता है। ये है जीवन रेखा और यहाँ से सट कर एक निकलती है जो होती है मस्तिष्क रेखा और ये कहलाती है हृदय रेखा। पुराने ग्रंथों में हृदय रेखा का शुरुआत जो है वह कनिष्ठिका उंगली के नीचे से मानी गई है, लेकिन नए ग्रंथों में हृदय रेखा जो है यह ऊपर से नीचे की तरफ लिया गया है। इन दोनों में कैलकुलेशन में अनुमान में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि ये रेखा होना कैसा चाहिए। ये रेखा एक जैसे स्थिति में होना चाहिए। दूसरा, ये गुलाबी कलर की जो रेखाएं होगी वह अच्छी रेखाएं कहलाती है और पीली कलर की रेखाएं जो होती है, जो मरा हुआ टाइप का जो रेखाएं होती है वह अच्छी रेखाएं नहीं कहलाती है। बुध की ये हृदय रेखा कभी कभी आप देखेंगे कि ये अनामिका कनिष्ठिका उंगली के पास पर ही जाकर खत्म होता है, लेकिन अगर जिनके हाथ में ये हृदय रेखा है और बाकी रेखाएं सब छोटी है तो उनकी आयु अल्पायु होती है। लेकिन अगर हृदय रेखा इतना सा हो और जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा ये सब और भाग्य रेखा ये सब अगर सही स्थिति में हो तो अल्पायु मृत्यु नहीं मानी जाती है। इससे हृदय रेखा और सारी रेखाएं अगर ठीक है और हृदय रेखा है तो इससे भी आप उम्र का आकलन लगा सकते हैं। अगर कोई रेखा यहाँ से हृदय रेखा इस निकल जाए पूरी तरह से तो इनकी उम्र पहले 100 मानी जाती थी, अब 80 मानी जाती है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 बरस, यहाँ से लेकर यहाँ 50 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 75 और ये पूरा 100 हो गया। इस तरह कैलकुलेटिंग किया जाता था, लेकिन अब जो है उम्र जो है 80 साल मानी जाती है। अब हृदय रेखा पर अगर इस तरह की रेखाएं ऊपर की तरफ जाती है तो ये अधोमुखी हृदय रेखा कहलाती है। ऐसे जातक आशावादी होते हैं, ऐसे जातक किसी के प्रति या किसी से आशा का भाव रखते हैं और ये मददगार भी होते हैं। हृदय रेखा से जो हम कैलकुलेशन करते हैं वह प्रेम का कैलकुलेशन करते हैं, हृदय गति का कैलकुलेशन करते हैं, हृदय से होने वाली बीमारियां का कैलकुलेशन करते हैं और प्रेम भाव का, सहानुभूति का भी इससे हम कैलकुलेशन करते हैं। अगर यही हृदय रेखा नीचे की तरफ इस तरह मुड़ जाए तो ये निराशावादी हो जाते हैं। ये कोई अगर कोई काम किया और उसमें अगर लेट हो गया तो वो कहने लगेंगे चलो चलो इससे काम नहीं होगा, इससे काम नहीं होगा, इसको हटा। यानी वो बहुत जल्दी ही निराश हो जाते हैं। या एक दो आप कोई कंपटीशन भी दिए उसके बाद उन्होंने कहने लगे कि नहीं 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 ये हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। इस तरह की ये हृदय रेखा कैलकुलेटिंग करता है। हृदय रेखा में अगर शाखा हो जाए, ये हृदय रेखा है, एक रेखा ऊपर हो जाए एक रेखा नीचे हो जाए, तो अगर ये शाखा बन जाता है तो ये हृदय रेखा, ऐसा हृदय रेखा अच्छा माना जाता है। ऐसे हृदय रेखा वाले व्यक्ति की हार्ट अटैक से मृत्यु नहीं होती है। अगर जिनकी हृदय रेखा में इस तरह की शाखा फूट जाए उनकी मृत्यु जो होती है हार्ट से नहीं होती है, हार्ट अटैक उनको नहीं आता है। लेकिन अगर इस पे किसी तरह का चौड़ा और सकेता संकीर्ण मिलता है तो ऐसे जातक को आप कह सकते हैं कि इनको हृदय की बीमारी है, धड़कन की बीमारी है, सांस फूलने की बीमारी है, नर्वसनेस है, इस तरह की इनमें पाई जाती है। और हृदय रेखा से तो सबसे पहले उसकी प्रेम भाव, किसी से अगर वो प्रेम करता है तो किस तरह का प्रेम करता है, वास्तविक प्रेम करता है कि हवस का पुजारी के टाइप का प्रेम करता है, ये सब चीज़ें इससे कैलकुलेट किया जाता है। हम वीडियो छोटा छोटा इसलिए बनाते हैं कि बहुत जल्दी ही आप इसको सीख जाएं और बहुत जल्दी आप समझ जाएं, इसलिए हम छोटा छोटा वीडियो आपको देते हैं। अगले वीडियो में हम हृदय रेखा पर होने वाली घटनाओं का जिक्र करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि आशावादी हाथ है या नहीं है। ये आप चलते फिरते भी किसी व्यक्ति को आप देख सकते हैं कि अगर किसी का हृदय रेखा ये ऊपर तरफ चल गया है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति आशावादी है। इससे अगर हम कोई कोऑपरेशन लें तो यह पॉजिटिव हमें देगा। लेकिन अगर यही हृदय रेखा नीचे की तरफ चल जाता है तो उससे आप सलाह लेना भी आपको नकारात्मक सलाह देगा।
ठीक है, और कोई 1-2 घटना होने के बाद वो कहेगा चलो चलो तुमसे नहीं होगा, तो ऐसे जातक इस हाथ को देखकर या किसी के हाथ को देखकर उससे सजेशन लेना है या नहीं लेना है, गाइड क्या करेगा वो हमको, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं। धन्यवाद।